नमस्कार दोस्तों। आज हमारे लॉकडाउन का 53 डेज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सरकार के द्वारा लगाया हुआ आज लॉकडाउन 3 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए। सोचिए दोस्तों, अपने हाथों में, अपने गोद में छोटे छोटे मासूम बच्चे लिए आज भी वो हजारों किलोमीटर दूर कहीं चल रहे हैं, जब आप घर में बैठकर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे खैर, हम ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में बोरिंग के स्टेटस डालते कि 53 डेज हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए। सोचिए दोस्तों, हम तो 53 डेज घर में बैठकर बोर हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ये 53 डेज पैदल ही चल रहे हैं और उनके मन में बस यही ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। ये रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं। रेलवे ट्रैक पे चलने का कारण क्या है? सड़क से क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों सर, हम लोग को जाने नहीं मिल रहा है, बहुत रुकावट है, पुलिस जाने नहीं दे रहा है। हम लोग पुलिस वाले जो है ना, हम लोग ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। सड़क पे चल रहे हैं, पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं। जी, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या खाए नहीं खाए, वो पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ डंडे मार रहे हैं। कम से कम ये भी तो पूछने चाहिए, कम से कम तुम लोग खाया या पिया नहीं, तुम लोगों को मतलब जिसे ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है, तो मतलब पुलिस वाला खाने के लिए नहीं दे रहा है, ये सब पूछने के बजाय उसने डंडे मारने चालू कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे सर? गरीब आदमी हम लोग को अब रहने के सिवा जब मजदूरी कर नहीं सकते यहाँ, जब गाड़ी भी बंद रहेगा तो हम लोग तो घर जाना पड़ेगा। क्यों आप लोग रुक नहीं रहे हैं और क्या करेंगे? हम लोग के पास इतना बड़ा मजबूरी आ गया है, ना खाने का उपाय चल रहा है, ना रहने का साधन है। खाली बोल रहा है स्पेशल ट्रेन भेजेगा, स्पेशल ट्रेन भेजेगा, बस भेजेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं भेजा। ऐसा ही राह देखते देखते 2-2 महीना बिता दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों? क्या वो हमारे देश के लोग नहीं? क्या उन्होंने सरकार को चुनने के लिए वोटिंग में अपने वोट नहीं डाले थे? लगभग दोस्तों, हमारे कंट्री में लगभग 60% लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं, यानी लेबरर और फार्मर्स है, जो कि चुनाव में हर साल अपने वोट्स डालते हैं। लेकिन फिर भी उनके साथ क्या, वो तो सरकार को चुनते हैं, लेकिन बाद में सरकार उन्हें ही चुना लगा देती है। दोस्तों, हमें हर दिन अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिलता है, कैसे कुछ लोग ट्रेन से कट कर मर गए, कैसे कुछ लोग ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए, कैसे कुछ लोग साइकिल से अपने घर निकले थे वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए, कैसे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ चलने के कारण बीमार होकर मर गए। खैर, कोरोना संक्रमण से मरना तो हम समझते हैं, लेकिन इनका क्या दोस्तों? क्यों आज देश में इनकी कोई बात ही नहीं करना चाहता? हमारे कुछ न्यूज़ चैनल्स अभी भी ऐसे हैं जो कि हिंदू मुसलमानों के बीच ही फंस कर रह गए हैं, लेकिन कोई भी इन गरीब मजदूर भाई और किसानों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये 8 मई की बात है। ये इस इंसिडेंट के बारे में आपको भी पता होगा कि कैसे कुछ मजदूर रेलवे पटरियों से पैदल चल चल कर अपने घर को जा रहे थे। घर को जाते जाते वे बीच में थोड़ा सा थक गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, यहीं पर पटरी पर ही आराम कर लिया जाए, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि अभी तो लॉकडाउन है तो रेलवेज तो चल ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने वहीं पर थोड़ा सा आराम कर लिया। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो ये है, वे नींद में सोए तो सही, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं उठ पाए। दोस्तों, कभी नहीं उठ पाए। दोस्तों, आज लोग हजारों सवाल उठा रहे हैं उन मरे हुए लोगों पर। वह उन मरे हुए लोगों को बोल रहे हैं कि वो ट्रैक के बीच में क्यों सोए, साइड में क्यों नहीं सोए, वह रोड से अपना घर जाना चाहिए था, ट्रैक से वो क्यों अपने घर जा रहे थे, और वगैरह वगैरह। लेकिन कोई हमारी सरकार से आज ये नहीं पूछ रहा कि ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों कि उनको पैदल अपना घर जाना पड़ा। एक इतने बड़े हादसे के होने के बाद भी आज भी वैसे ही लोग अपने बोरिया बिस्तर समेटकर अपने बच्चों को कंधों में लेकर अपने घर को जा रहे हैं। हमारी सरकार को आज भी ये क्यों नहीं दिख रहा, ये आश्चर्य की बात है। हमारी संवेदनाएं हमेशा लोगों के मरने के बाद के लिए ही क्यों होती है, उनके जीते जी क्यों नहीं? दोस्तों, अभी हाल ही में 16 मई को कुछ मजदूर, कुछ बेचारे जुगाड़ कर कर एक ट्रक के सहारे अपने घर को निकले थे, लेकिन दोस्तों बीच रास्ते में उनके ट्रक को एक ट्रॉली ने टक्कर मारी और उसमें लगभग 24 मजदूरों की मौत हो गई। दोस्तों सोचिए,
काश अगर हमारी आंखें उस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद ही खुल जाती और हमारी सरकार आत्मनिर्भरता के बारे में ना बोलकर अगर इन मजदूरों के बारे में कुछ बोलते तो शायद दोस्तों, शायद आज हमें ये दिन नहीं देखने मिलता। दुख की बात तो ये है, आज हमारे देश में प्रेग्नेंट महिलाएं अपने गर्भ में बच्चों को लेकर हजारों किलोमीटर चलने को मजबूर है। अच्छी खासी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी हैं जो किसी तरह अपने आप को संभाले हुए मीलों सैकड़ों किलोमीटर दिन रात पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और वो पर्याप्त भोजन भी नहीं खा पा रही हैं। तो सोचिए उनके शरीर पर कितना प्रतिकूल असर पड़ रहा होगा। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन इन गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है हाईवे पर, ना ही ट्विटर पर कोई हैशटैग। ऐसा क्यों दोस्तों? हमारी सरकार बात करती है महिला सुरक्षा और महिला के स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन क्या वो सच में महिलाओं के स्वास्थ्य का केयर करती है? स्मृति ईरानी जी, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो एक महिला होकर उन्हें एक दूसरी महिला का दर्द नहीं दिख रहा। ये दोस्तों मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों एक बात मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये इलेक्शन सीजन होता ना दोस्तों, भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते, आपको ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे दिखते इनको मदद करते हुए जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उनको वोट जो चाहिए। लेकिन दोस्तों उसी वोट से जीतने के बाद यही जो सरकार है, जो ये गरीब मजदूर लोग मिलकर बनाती है, यही सरकार इन गरीब मजदूर और किसानों को ऐसे मरने के लिए खुला छोड़ देती है। छोटे बच्चे लेकर वहाँ भी ज्यादा सरकार से ज्यादा परमिशन लो, वहाँ ज्यादा परमिशन लो। ऐसा करते करते हम पैदल चले आए, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है। सरकार वोट के लिए आ जाते, क्यों आते हैं? हमारे व्यवस्था नहीं करते, तब झूठा बयान देता है उन लोग। कब आप लोग निकले थे? हम परसों निकले थे। आपने कुछ नहीं खाया सर, पैसा कौड़ी है नहीं है सर, क्या खाएंगे सर? पैसा कौड़ी कुछ नहीं है हमारे लिए। तो आप लोग के लिए तो स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। चला रहे थे सर, झूठे बोल रहे थे सर। तारीख बाई तारीख कैसे क्या करेंगे? आज कलेक्टर के पास MRO ऑफिस कहाँ जाओ? एक महीना हम लोग बैठा सर, 40 दिन बैठा था। 40 दिन कुछ रोटी नहीं मिला सर हमको। वहाँ पैदल आ रहा था, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, ना पैसा ना पैसा। लेकिन हम क्या करें, गरीबी आदमी मर रहे हैं ना। बड़े आदमी लोग क्या करेंगे? रोड में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ गरीबी आदमी घर में घुस रहे हैं कि गरीब आदमी ला रहे हैं क्या संक्रमित को? इसको मैं अपने मजदूर और किसान भाइयों को बस एक ही बात बोलूंगा, अगले बार जब ये आपके दरवाजे में वोट मांगने जाएंगे तो आप जरूर इनसे ये बात पूछिएगा कि आपने हमारे लिए क्या क्या था। जब हम तड़प रहे थे अपने घर पहुंचने के लिए, हमें कोई साधन नहीं दिया जा रहा था, तब आपने हमारे लिए क्या क्या था जो हम आपको वोट दे। दोस्तों ये बात आप उन सरकार से ज़रूर पूछिएगा। एक तो हमारी सरकार ने लेबर लॉस को सस्पेंड कर दिया 3 साल के लिए, जो कि शायद से इन गरीब मजदूरों की कोई सहायता कर पाता। और बस यही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी PIL को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से। दोस्तों सोचिए, आज अपने ही देश में अपने ही लोगों का क्या हाल है। हमारी सरकार ने वादा तो किया है अलग अलग ट्रेन्स का अलग अलग डेट पे आएंगे और हम सुरक्षित सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचा देंगे, लेकिन दोस्तों ये सब सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन गरीब मजदूरों को जिसके पास एक स्मार्टफोन नहीं है, उनको कहा गया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आओ, ई-टिकट करके आओ। वो इस लॉकडाउन में जिसके पास एक स्मार्टफोन भी नहीं है, वो कहाँ से ये ई-टिकट्स करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे? आप एक बार सोचिए तो दोस्तों। मुझे रोना तो तब आया जब मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि कैसे बच्चे अपना स्कूल्स छोड़कर, कॉलेजेस छोड़कर अपने गरीब माता पिता को सपोर्ट करने के लिए मजदूरी करने लग रहे हैं, काम करने लग रहे हैं। दोस्तों सोचिए ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनके परिवार का भविष्य क्या होगा। खैर, लॉकडाउन से हमारे कोरोना वायरस में कोई असर पड़ेगा या नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इस लॉकडाउन का इन गरीब मजदूरों के घर में, इनके भविष्य में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आज हमारी सरकार को इनके प्रति एक अच्छा कदम उठाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है।
तो दोस्तों एट लास्ट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि ऐसे लोग आपको जहां कहीं पे भी दिख जाए, आप कुछ भी थोड़ा सा भी होने से इनकी सहायता कर दे दोस्तों, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पता नहीं कितने दिनों से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। कम से कम इन्हें कुछ खाने के लिए ही दे दीजिए दोस्तों, आपको बहुत दुआएं मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आया और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी देखें कि किस तरीके से हमारी सरकार इस पुअर माइग्रेंट्स को नेग्लेक्ट कर रही है। और दोस्तों अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज guys subscribe to my YouTube channel and do like my video, share my video. Thank you for watching my video.